बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट कुकिंग आइडियाज़ व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार क्विक से बनने वाली कड़ी की रेसिपी, जो कि आप लोग भी अपने घरों में बनाते होंगे, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट इसकी जो है रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी व्यूवर्स ये वीडियो। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ़ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल। तो व्यूवर्स, आप देख सकती हैं स्पाइसेस में हमने धनिया, मिर्चें, नमक, हल्दी ली है, और हमने दही ली है। ये वाले जो हैं दही के हमने 4 प्याले लिए हैं, और बेसन के हमने 2 प्याले लिए हैं। और ये देखें प्याज, लहसुन, अदरक को हमने इस तरीके से ग्राइंड कर लिया है। तो मैं आपको ये 1 कटोरी दिखा रही हूँ, लेकिन हमने जो है ज़्यादा ग्राइंड किया हुआ, जैसे कि पानी डालकर लहसुन, अदरक और प्याज को ग्राइंड कर लिया। 2 प्याज ली है। तो व्यूवर्स, अब हमने क्या करना है, सारे स्पाइसेस जो है हमने दही में ऐड करने हैं। देखें, लाल मिर्ची हमने लाल मिर्च का पाउडर डाला है हमने। धनिया पाउडर डालेंगे इसमें हम। हल्दी देख सकती हैं आप, कोई मतलब थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में डालनी है। और धनिया डालना है हमने इसमें। नमक डालना है व्यूवर्स। नमक का तो आप अपने हिसाब से भी डाल सकती हैं, और अगर आप कम या ज़्यादा खाती हैं तो आप पहले से ही डाल लें। ये लहसुन, अदरक और प्याज का जो पेस्ट हमने तैयार किया था वो भी हम इसी में डाल लेंगे। बर्तन कुछ छोटा लग रहा है तो मैं थोड़ा सा बड़ा बर्तन ऐड करूँगी इसमें। फ़िलहाल तो ये बेसन इसमें ऐड कर लेते हैं हम, लेकिन मैं बर्तन थोड़ा सा बड़ा लूँगी ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो व्यूअर्स, हमने जो है बर्तन को चेंज कर लिया है। हमने एक बड़ा सारा जग ले लिया है, और हैंड ब्लेंडर से हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है। जो हमारा प्याज और लहसुन अदरक का मिक्सचर और भी था वो भी हमने इसी में ऐड कर लिया व्यूअर्स। अच्छे तरीके से इसे आप मिक्स करें, कोई गिल्टियाँ ना रह जाए, कोई मसाले ना रह जाए, सब अच्छी तरीके से मिक्स कर लें आप। बहुत ही मज़ेदार सी ये कड़ी तैयार होगी, और आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा व्यूअर्स इस वीडियो को। और अगर आप इस रेसिपी को घर में भी ट्राई करें तो भी मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपने क्या करना है, फिर छन्नी की मदद से जो है मतलब इसको छान लेना है। मैं जो हूँ कुकर में जो है बना रही हूँ ये कड़ी। आप पतीले में भी बना सकती हैं, लेकिन ये कि अगर आप कुकर में बनाएंगी तो आपकी 1 घंटे में तैयार हो जाएगी, वरना आप 2 घंटा तकरीबन इस कुकर में आप कड़ी मतलब भगोने में पकाएं। इसे अच्छे तरीके से हम पानी डालकर छान लेंगे। सारा इसका अमेज़ा जो है मसाले ख़त्म कर देंगे, बिल्कुल पानी और ऐड कर लेंगे ताकि अच्छे तरीके से ये मसाले जात निकल जाए। अब हमने क्या करना है व्यूअर्स, इसको चूल्हे पे रख दिया है। अब आपने इसमें चमचा चलाते रहना है जब तक ये इसमें उबाला ना आ जाए। अच्छी तरीके से जब इसमें उबाला आएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, और आपने जो है बार बार चम्मच को झटकना नहीं है, वरना आपकी कड़ी में लम्स भी हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, की छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो कि कुकिंग में हमने एहतियात करनी होती है। इससे मज़ेदार लजीज सी कड़ी तैयार होगी। उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आएगी आपको भी। तो इसको थोड़ा सा पकने देते हैं हम ज़रा। ये देखिए व्यूअर्स, कड़ी जो है उबलने लग गई है, और थोड़ा सा गाढ़ापन भी आ गया है कड़ी में, आप देख सकती हैं। तो व्यूअर्स, इस स्टेज पे हमने क्या करना है, कड़ी को जो है ढक्कन लगा देना है। हम बिल्कुल हल्की आंच पर कुकर का ढक्कन लगाकर इसे बंद करेंगे, वेट भी लगाएंगे। और अब हम पकोड़ों का मेज़ा तैयार करके बता देते हैं आपको कि पकोड़ों में आपने क्या क्या ऐड करना है। हमने बेसन ऐड करना है, पालक करना है, आलू करने हैं, और सारे स्पाइसेस करने हैं। ठीक है व्यूअर्स, इस तरीके से हमने जो है ये ज़ीरा जो है पालक पकोड़ों के लिए ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर,
नमक डालना है व्यूअर्स, और बारीक कटा हुआ पालक हमने डालना है इसके अंदर। और अब हमने आलू ऐड कर लेने हैं व्यूअर्स, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और ये हमने तड़के का सामान तैयार किया हुआ है। ज़ीरा, साबुत गोल मिर्च, घी और सूखी मेथी हम ऊपर से ऐड करेंगे, जो कि बहुत मज़ेदार सा तड़का तैयार हो जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा। और आप ये देख सकते हैं व्यूअर्स, हमने पकोड़ों का मैदा तैयार करके थोड़ी सी हमने इसमें कड़ी भी ऐड कर ली है, ताकि पकोड़े मज़ीद टेस्टी बने। और जो है थोड़ा सा पतला भी कर लेते हैं इसको पानी डालकर हम। और व्यूअर्स, हम जो है थोड़े से पकोड़े तवे पे बनाते हैं, थोड़े चपटे चपटे से। लोग जो है गोल गोल पकौड़ियाँ भी तैयार कर लेते हैं, तो जिसको जो पसंद आए वो उस तरीके से पकोड़े डाल लें, लेकिन हम लोग इस तरीके से पकोड़े डालते हैं, तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अमेज़ा जो है ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो, बिल्कुल दरमियाना सा हो, जो कि पकोड़े अच्छे से तैयार हों। ये तवे पे घी डालकर हमने इस तरीके से पकोड़े जो है डाल देने हैं। आप देख सकती हैं व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार से ये पकोड़े बनते हैं। आप वैसे भी घर में अगर इस तरह के पकोड़े बनाएं तो भी बहुत मज़े के लगते हैं, केचप के साथ, रायते के साथ। तो इस तरह के भी पकोड़े आप बना सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कड़ी रेसिपी बहुत पसंद आएगी, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी भी आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सब्सक्राइब माय चैनल। और ये देख सकते हैं व्यूअर्स आप, ये पकोड़े इस तरीके से फ्राई हो जाएंगे। जो फ्राई हो जाएं उन्हें निकालते रहें और डालते रहें, और इस तरीके से आप पकोड़े तैयार कर लें। और ये हमारे पकोड़े जो हैं तैयार हैं। इस तरीके के हम पकोड़े तैयार करते हैं कड़ी के लिए, जो कि बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आपने क्या करना है, साथ के साथ पकोड़ों को कड़ी के अंदर डालते रहना है। ये देखें, कड़ी हमारी पक रही है अच्छे से, तकरीबन पकते हुए से कोई घंटा हो गया है, और हम तड़का और पकोड़े तैयार कर रहे हैं। इस तरीके से आप पकोड़े डालते रहें साथ के साथ। ये देखें व्यूअर्स, इस तरह जब पकोड़ों में कड़ी भर जाती है तो बहुत ही टेस्टी पकोड़े बनते हैं, बहुत अच्छे पकोड़े लगते हैं। आप फ्राई करते करते साथ के साथ पकोड़े भी डालते रहें इसके अंदर, ताकि पकोड़ों के अंदर कड़ी अच्छी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाए, मज़ेदार सी भाई टेस्ट आए। तो ये हमारा तड़का तैयार हो रहा है। एक साबुत गोल मिर्चें सबसे पहले घी में डालनी है आपने, ताकि अच्छी तरीके से वो फूली फूली सी और ज़रा अच्छी सी फ्राई हो जाएँ। ये जब अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसके अंदर आपने ज़ीरा ऐड कर लेना है व्यूअर्स। अगर अभी भी आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सब्सक्राइब माय चैनल, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मज़ेदार सी कड़ी रेसिपी है, जो कि आप लोग अमूमन अपने घरों में बनाते होंगे, लेकिन इस तरह से बनाएंगे तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और ये हम तड़का इसमें ऐड कर लेंगे, और अब हम इसके अंदर डालेंगे सूखी मेथी। ये देख सकते हैं व्यूअर्स, कसूरी की सूखी मेथी, बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है, बहुत ही मज़ेदार सी लगती है कड़ी। तो ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स, हमारी कड़ी तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएंगे। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तो आप हमारे चैनल का विजिट भी ज़रूर कीजिएगा, और हमें कमेंट करके भी बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।